देखिए, बहुत से लोगों की आदत होती है ना? आपके कार्यों में टांग अड़ाने की। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में कभी-कभी आपको पहुँचा देते हैं। टांग अड़ाने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना? अगर देखा जाए तो आपके विज्ञापन के लेट होने और जो ये विज्ञापन अब आचार संहिता लगने के बाद आ रहा है, इसके लिए यही लोग ज़िम्मेदार हैं, है ना? तमाशा बना दिया पूरी भर्ती का इन्होंने, है ना? जब आपको मालूम है, मान लीजिए 7,000 पे अध्याचन है, ठीक है? तो 20,000 के उन पदों को बाद में भी जुड़वाया जा सकता था, पहले तो विज्ञापन की आवश्यकता थी ना, है ना? अब आपके इस यूट्यूब चैनल ने जो सार्थक पहल की है, उसी का नतीजा है कि आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। वरना जिस तरीके से आचार संहिता लगी है, कोई संस्था विज्ञापन जारी करने में अड़ंगा ही लगाती। लेकिन चूंकि बोर्ड की नियमावली में लिखा हुआ है और इसका आश्वासन डायरेक्ट हमें सचिव महोदय से मिला, मेंबर सर ने भी बताया कि यकीनन अब जो है कोई समस्या नहीं है और आपका विज्ञापन आ जाएगा। एलटी के विज्ञापन पे एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि एलटी का कैलेंडर आप लोगों का 15 तारीख तक जारी हो जाएगा। लोक सेवा आयोग कैलेंडर को अंतिम रूप देने में जुट गया है और लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती समय से पूर्ण करा ली जाएगी। तो बहुत अच्छी अपडेट है आपके लिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि ये आ जाएंगे तो नियुक्ति दे देंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले वही तो थे। 5 साल तक भटकना पड़ा, नियुक्ति नहीं मिली। तो नेता किसी के भी मुरीद नहीं होते, किसी के हित नहीं होते, चाहे किसी भी दल की गवर्नमेंट हो। कितना कौन हेल्प कर दे रहा है, शिक्षा मंत्री का किस तरीके का बयान आया और पूर्व के शिक्षा मंत्री ने किस तरीके से अंधेरे में रखा, याद होगा आपको। ठीक है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ इन शिक्षा मंत्री महोदय ने कितना लोगों को अंधेरे में रखा और वहाँ पे उन शिक्षा मंत्री ने कितना अंधेरे में रखा पूर्ववर्ती सरकार के। तो आप खुद सोच लीजिए कि वहाँ पे जा कर के एक छोटा सा काम यह नहीं कर पाए कि जा कर के वहाँ पे अपडेट दे पाते कि अगर मान लीजिए 72,625 की भर्ती निकली हुई थी तो 72,825, उसमें 200 पद बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी, है ना? आप दोनों पे नियुक्ति दे देते, आपके पास पदों की संख्या भी थी, है ना? आपकी वाहवाही होती, यशगान होता। अब आज आप दावा कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम नियुक्ति दे देंगे। दावा मत कीजिए, आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल कीजिए बीएड धारी लोग। और ये भी बोलिए कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में आप नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो यहाँ याची चाची वाले दलाली नहीं करेंगे, ठीक है? इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि नए विज्ञापन का पैसा जमा है। इसके बाद भी दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से पैसा लोग खा करके बैठे हुए हैं, इसके बाद भी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, है ना? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब आदेश आया, है ना, तो उस आदेश पर इन लोगों ने तमाशा बनाना उसका शुरू कर दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 72,825 काउंसलिंग के लिए अगर आप लोगों को करना है तो पहले मैनिफेस्टो में शामिल कराइए, ठीक है? बिना घोषणा पत्र में, और पहली लाइन ये शामिल होनी चाहिए घोषणा पत्र में कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में जो भी शामिल कर लेगा कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 72,825 के लिए जो 2011 के भर्ती वाले हैं, निश्चित तौर पे उनको नियुक्ति दी जाएगी। ये कहना कि हम ये आएंगे तो 2 लाख बीएड वाले और ये वाले, भैया आपकी भी 5 साल सरकार रही, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आपने यही किया होता तो शायद आप आज सत्ता में बने रहे होते, आपको इस प्रकार के दलील देने की आवश्यकता नहीं थी। 5 साल पहले आपने क्या किया और अभी अब आप वादा कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मैनिफेस्टो में शामिल कीजिए, ठीक है? आपने तो बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात की थी। 2 साल देने के बाद में, 1 डेढ़ साल देने के बाद में आपने सीधे तौर पे 17 महीने आपने दिया था। 17 महीने देने के बाद में आप मुकर के अपने वादे से बेरोजगारी भत्ता को भी आपने बंद कर दिया। तो देखिए, नेता लोगों का कोई विश्वास कर पाना संभव नहीं हो पाता है, समझ रहे हैं ना? नेताओं के विश्वास पे अगर आप पड़े रहोगे ना तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये आपके टांग खिंचाई का कार्य करते हैं। टांग खिंचाई वाला कार्य मत कराइए, एकदम स्पष्ट वादा लीजिए। चुनावी बयार है, चुनावी बयार में वादे सिर्फ आते हैं, वो मैनिफेस्टो में भी शामिल होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि जो भी अभ्यर्थियों के हित की बात करेगा उसको पूरा वोट मिलेगा, ठीक है?
हमारे अभ्यर्थी भाई बहनों का, हमारे मित्रों का जो भी भला कर सकता है, वो अगर भला करेगा तो किसी पार्टी का रहेगा उसको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे अभ्यर्थियों के अहित की बात करेगा, ठीक है, हम उसका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। ये व्यक्तिगत रूप से भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। बाकी और जो अभ्यर्थी हैं उनकी मंशा वो जाने, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा जो अभ्यर्थियों का अहित करेगा उसे वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आग्रह करते हैं, चाहे वर्तमान सरकार हो, भले कार्यवाहक कोई हो, या जो विपक्ष के लोग लगे हुए हैं, वो लोग सिर्फ वादे ना करें, वो करके दिखाएं। उसके लिए मैनिफेस्टो में आप शामिल कीजिए कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम बैठक बुला करके इस पे जारी करेंगे। तो ये चर्चा इसलिए करना आवश्यक हो गया है क्योंकि एक और महोदय हैं, वो समायोजन करा रहे थे, समायोजन कराते कराते आचार संहिता लग गई, ठीक है। अब क्या बताया जाए, ऐसे लोगों का लगातार बरगला रहे थे। अगर उनके बारे में कुछ बोल दिया जाता था तो कहते थे हाँ 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 फुल समायोजन होगा, फुल समायोजन होगा, समायोजन ही होता रह गया। अब आप स्वयं सोचिए कि इतने रुपए लेने के बाद भी नियुक्ति पत्र उनको मिला जो उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहरा दिए गए। ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, और जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी उनको आर्डर मिला, तो उसके पक्ष में आर्डर भी आया, सारी चीज़ आई, लेकिन इसके बाद भी नए विज्ञापन काउंसलिंग नहीं करा पाए, ठीक है। एक बार महाराज ने प्रयास किया कि पैसा दे दें, पैसा भी नहीं वापस हुआ, समझ रहे हैं ना। तो मतलब जो घर की भी पूंजी थी वो भी गई, है ना। तो देखा जाए तो 2011 से लगातार शोषण का लोग शिकार हो रहे हैं। और बात आती है नए विज्ञापन में, नए विज्ञापन की स्थिति बता दूं, नए विज्ञापन का आना 100% सुनिश्चित है। नए विज्ञापन को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। नए विज्ञापन पे अब कोई भी पशुपेश की स्थिति है ही नहीं है। किसी भी प्रकार की अगर बात होती तो आपको बता दिया जाता, अवगत करा दिया जाता है। नए विज्ञापन को कोई रोक सकता है क्या? क्योंकि इसकी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी पहले ही, ठीक है। नया विज्ञापन आना सुनिश्चित है। विज्ञापन को अब किसी भी दशा में रोका नहीं जा सकता। और चयन बोर्ड तो अपने ही कारस्तानी में फंस गया है ना। चयन बोर्ड के नियमावली में भी लिखा हुआ है, आश्वासन भी मिला हुआ है। चयन बोर्ड अपना, और चूंकि सरकार पर भी दबाव है कि विज्ञापन निकाले, क्योंकि कोई भी मुद्दा सरकार नहीं चाहती कि उसके खिलाफ बनने पाए। और वर्चुअल प्रचार भी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस समय धरना प्रदर्शन हो नहीं सकता, उस पर आचार संहिता का बंधन है। तो अब आप लोगों का विज्ञापन आना है, एलटी का भी आना है, टीजीटी पीजीटी का भी आना है, और आप हमारे नोट्स बुक करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। जो लोग हमारी याचिकाओं से जुड़ना चाहते हैं 2016 की याचिका से, उस पर डिसीजन्स होने जा रहे हैं, आप उस पर जुड़ सकते हैं। आपको हमारे पहले यूट्यूब चैनल पे मार्गदर्शन अकादमी पे दिया गया है, आप उस पर जा करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और आप सभी को ये बिगेस्ट अपडेट हम दे रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप हमारे साथ बने रहें हमेशा। विजयी भव विथ अनिल मिश्रा नामक इस यूट्यूब चैनल पे आप बने रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।